चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। चिंटू अपने 3 दोस्त रिंकू, पिंकू और टिंकू के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। आज तुम सब मुझे आउट ही नहीं कर पाओगे। देखना, तुम सब बॉल डालते डालते थक जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको भी क्रिकेट खेलना आता है, और वो भी तुमसे अच्छा। सिर्फ इसलिए कि बैट तुम्हारे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्रिकेट खेलना नहीं आता। हाँ, चल अब बॉल डाल। रिंकू की बॉल पर चिंटू चौका मार देता है। देखा, इसे कहते हैं खेलना। ऐसे ही तुम सबकी बॉलिंग पर चौका ही मारूंगा मैं। चिंटू बड़े जोश से बैटिंग कर रहा होता है, लेकिन रिंकू की अगली बॉल पर वो आउट हो जाता है। आउट आउट, चिंकू आउट हो गया, चिंकू आउट हो गया। अब हमारी बैटिंग, अब मेरी बैटिंग है। नहीं यार, मैं तो तैयार ही नहीं था। झूठ मत बोल चिंटू, तू तैयार था, बस तू अच्छे से खेल नहीं पाया और आउट हो गया। नहीं, तू वापस से जाकर बॉल डाल। मैं आउट नहीं हुआ हूँ, और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं आउट हो गया तब तक बैटिंग करता रहूंगा, वरना मैं खेलने नहीं दूंगा तुम लोगों को। लेकिन ये तो गलत बात है ना, हम सबको खेलना है। तू भी इसकी तरह बोलने लगा। अरे तू भूल गया, ये बैट मेरा है और मैं जब तक चाहूं तब तक बैटिंग करूंगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना, हम सब एक एक बारी बारी से बैटिंग करते हैं। अब तुम आउट हो गए हो तो अब हमारी बैटिंग आई ना। नहीं, तुम सब वापस से जाकर बॉल करो। नहीं, अब हम लोगों की बैटिंग है, हम बॉल नहीं करेंगे। फिर से बैटिंग ना मिलने पर चिंटू सभी पर गुस्सा हो जाता है और अपना बैट लेकर जाने लगता है। ठीक है, तुम तीनों अकेले ही खेल लो, मैं तो घर जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, हम तीनों खेल लेंगे। लेकिन अपना बैट तो दे जाओ। हाँ, बैट तो दे जाओ तुम। नहीं, अब मेरा बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ खेलने का मन नहीं है। मैं बैट लेकर जा रहा हूँ, ये बैट मेरा है। चिंटू बैट लेकर घर को चला जाता है। चिंटू को इस बात का बड़ा घमंड था कि उसके पास बैट है और सब उसके ही बैट से खेलते हैं, और इसीलिए वो कभी भी बैट लेकर चल देता था। तीनों को बड़ी बैटिंग करनी है, अगर करनी है तो अपना बैट ले आए, मैं तो उन्हें बैट नहीं दूंगा। उसकी इस आदत से तीनों दोस्त बहुत नाराज होते हैं। ये चिंटू हमेशा ही ऐसा करता है। हाँ यार, ये हमारे साथ सिर्फ इसलिए खेलता है क्योंकि हम इसे ज्यादा देर तक बैटिंग करने देते हैं, इसलिए ये आउट होने पर बैट लेकर चला जाता है। जब हमारे पास बैट होगा तब हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे, इसे नहीं खिलाया करेंगे। तीनों दोस्त गुस्सा होते हैं, लेकिन अगले दिन क्रिकेट खेलने के लिए फिर सभी चिंटू को बुलाने उसके घर जाते हैं। चल चिंटू, क्रिकेट खेलने चल। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग खेलो। लेकिन तू क्यों नहीं आना चाहता? और अगर तू नहीं आएगा तो हम लोग खेलेंगे कैसे? हमारे पास तो बैट ही नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ खेलने के लिए। चिंटू उन सब के साथ खेलने जाता है, और इस बार भी वो किसी को भी बैटिंग नहीं करने देता, और सब दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं। चिंटू, अब हम बॉल नहीं डालेंगे। जब से आए हैं तब से तुम ही खेले जा रहे हो। तो मेरा बैट है तो मैं ही बैटिंग करूंगा ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। माना कि बैट तुम्हारा है, लेकिन खेल तो हम सब भी रहे हैं ना, तुम्हें सही से खेलना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, इसे बुलाने मत चलो। ये हम सबके साथ मिलकर नहीं खेलता, ये बस अपनी चलाता है। ठीक है, तो तुम सब खेलो, मैं घर चला। तुम लोग बिना बैट के ही खेल लो। चिंटू फिर अपना बैट उठाकर घर चल देता है। इस बार तीनों दोस्त बहुत गुस्सा करते हैं। चिंटू बहुत घमंडी है। हाँ रिंकू, क्योंकि उसके पास बैट है तो वो हम सबको खेलने ही नहीं देता। लेकिन हम करेंगे क्या? अगर हमारे पास बैट होता तो हम उसे नहीं खिलाते, लेकिन हमारे पास बैट ही नहीं है, इसलिए हमें उसे खिलाना पड़ेगा। नहीं, अब हम उसे नहीं खिलाएंगे। तो फिर हम क्या करें इस बॉल से? क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बैट खरीद लें। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों, तेरे पास गुल्लक नहीं है क्या? कुछ तो जमा होंगे ना उसमें। सही कह रहा है रिंकू तू, मैं आज ही अपनी गुल्लक में जाकर रुपए देखता हूँ। हाँ, वैसे भी बैट 300 रुपए का आता है, हम तीनों को 100 रुपए देने होंगे। मेरे पास गुल्लक में इतने रुपए तो होंगे, और कुछ कम भी पड़े तो वो दुकान वाले अंकल हमें बैट दे देंगे। ठीक है, आज हम अपनी गुल्लक फोड़ते हैं। तीनों दोस्त अपनी अपनी गुल्लक फोड़ देते हैं, और उनमें से जो रुपए निकल जाते हैं उन्हें गिनते हैं। हम सबके पास 280 रुपए हैं, 20 रुपए ही कम है, लेकिन इतने में बैट आ जाएगा। तीनों दोस्त जाकर एक बैट खरीद लेते हैं, और अगले दिन वो चिंटू को बिना बताए खेलने चले जाते हैं। चिंटू घर पर इंतजार करता रहता है कि वो सब उसको बुलाने आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं,
और चिंटू मन ही मन सोचता है, कोई बात नहीं, कितने दिन बुलाने नहीं आएंगे ये सब मुझे। आखिरकार बैट तो मेरे पास ही है ना, अपने आप 1-2 दिन में ये सब मुझे बुलाने आ जाएंगे। तीनों दोस्त मिलकर बड़े प्यार से क्रिकेट खेलते हैं। आज किसी में कोई झगड़ा नहीं होता। देखा कितना मजा आया है आज। हाँ, वो चिंटू होता तो हमें अच्छे से खेलने नहीं देता। जब देखो अपने बैट होने का घमंड दिखाता रहता है। हम लोग उसे बॉल डालकर थक जाते हैं और वो फिर अपना बैट उठाकर चल देता है। लेकिन अब से थोड़ी ना ऐसा होगा, अब हमारे पास भी बैट है। आज हमें जितना मजा आया है, कल से हमें उससे भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ, लेकिन ये बैट कौन रखेगा? इतनी सी बात, हम में से हर कोई इसे एक दिन अपने पास रखेगा और कोई भी किसी को भी बैट देने से मना नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आज से ये बैट रिंकू रखेगा। ऐसे ही अब तीनों दोस्त मिलकर खुद ही क्रिकेट खेल लिया करते थे। वो चिंटू को नहीं बुलाते थे। कुछ दिन तक ऐसा होने के बाद चिंटू को अजीब लगता है। ये लोग मुझे बुलाने नहीं आ रहे हैं, यानी ये सब भी नहीं खेल पा रहे होंगे। लेकिन पहले तो ये एक दिन भी बिना खेले नहीं रहते थे। मैं जाकर देखता हूँ कि ये ग्राउंड में अब क्या खेलते हैं। चिंटू ग्राउंड में जाकर देखता है तो तीनों दोस्त खेल रहे होते हैं। तुम तीनों ये बैट कहाँ से लेकर आए हो? ये बैट हम तीनों ने अपनी गुल्लक तोड़कर लिया है। हाँ, तुम बहुत ज्यादा अपना बैट होने का घमंड करते थे, लेकिन अब हमारे पास बैट है। देखो, मैं भी अपना बैट लेकर आया हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम सबको बुला लूं, पर तुम सब आए नहीं। चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। नहीं नहीं, अब हमें तुम्हारे साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक तो हम सभी मिलकर खेलते थे ना। साथ खेलते थे, तुम हमेशा हम लोगों को बुरा बोलते थे और खुद ही खेलते रहते थे। अब से ऐसा नहीं होगा, हमारे पास बैट है, हम खेल लेंगे। तुम जाकर किसी और के साथ खेलो। चिंटू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर चला जाता है। अब चिंटू अकेले ही घर में रहता है और कोई दोस्त ना होने की वजह से वो किसी के साथ भी खेल नहीं पाता था। अब चिंटू मायूस रहने लगा था और उसे ऐसा देख उसकी माँ उससे एक दिन पूछती है, क्या हुआ चिंटू? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बाहर खेलने नहीं जा रहे हो। माँ, मुझे कोई अपने साथ खिला ही नहीं रहा है। पहले सब मुझे अपने साथ खिलाते थे, अब जब कोई खिलाता ही नहीं है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? लेकिन ऐसा क्यों चिंटू? वो सब तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त थे, भला वो तुम्हें क्यों नहीं खिलाते? चिंटू सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी बात सुनते ही माँ चिंटू को समझाती है। लेकिन चिंटू, इस सब में तो तुम्हारी ही गलती है ना। तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए था कि बैट सिर्फ तुम्हारे पास है, बल्कि तुम्हें तो उन सब के साथ मिलकर खेलना चाहिए था। हाँ माँ, उस समय मुझसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब वो मुझे खिलाना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, तुम कल ही जाकर उन सब से सॉरी बोल देना। देखना, फिर सब तुम्हें अपने साथ खिला लेंगे। अगले दिन चिंटू सभी के पास जाकर सॉरी बोलता है। सॉरी माय फ्रेंड्स, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम लोग मुझे भी खिला लो ना। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ, तुम मिलकर नहीं खेलते हो। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा फ्रेंड्स, आई एम सॉरी। प्लीज तुम सब मुझे खिला लो ना। ठीक है, हम सब तुम्हें खिला लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे बैट से नहीं खेलेंगे। नहीं नहीं, हम इसे नहीं खिलाएंगे। पिंकू, रिंकू और टिंकू को कुछ समझाता है और फिर टिंकू और रिंकू भी राजी हो जाते हैं। तीनों दोस्त खेलने लग जाते हैं। पहले रिंकू बैटिंग करता है, फिर पिंकू बैटिंग करता है और फिर टिंकू बैटिंग करता है। तीनों शाम तक बैटिंग करते रहते हैं। वो टिंकू की बैटिंग आने नहीं देते। शाम होती देख चिंटू उनसे बोलता है, अब तुम सब कब तक बैटिंग करोगे? अब मुझे भी बैटिंग करने दो ना, शाम होने वाली है। देखो, ज्यादा देर भी नहीं बची है। तभी रिंकू कहता है, हाँ, अब तुम तीनों खेलो, मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। थक तो मैं भी गया हूँ, मैं भी घर चलता हूँ। तुम दोनों जा रहे हो तो फिर मैं भी घर चलता हूँ। अब बचा हुआ हम कल खेल लेंगे। अरे, तुम तीनों अब घर क्यों जा रहे हो? अभी तक तो तुम तीनों बैटिंग कर रहे थे, अब जब मेरी बैटिंग आई तो घर जाने लगे। तो हमारा मन, ये हमारा बैट है, हम जितना चाहें उतना खेलें और जब चाहें तब घर चले जाएं। हाँ, और ये बॉल मेरी है, हमारा मन, हम जितनी देर खेलना चाहेंगे उतनी देर खेलेंगे। और तुम भी तो हमारे साथ ऐसा ही करते थे ना। तुम्हारा बैट है ये बोलकर तुम बैट लेकर चले जाते थे, लेकिन आज बैट हमारा है और अब हम जा रहे हैं। तीनों दोस्त घर चले जाते हैं। चिंटू रोने लगता है और वो रोते रोते घर पहुंचता है।
चिंटू को रोता देख उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? किसी ने मारा तुम्हें? नहीं माँ। तो क्या हुआ चिंटू, बताओ मुझे। माँ, आज हम सब क्रिकेट खेले, सबने बैटिंग की, लेकिन जब शाम को मेरी बैटिंग का नंबर आया तो वो तीनों अपने अपने घर चले गए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ माँ। अच्छा, मैं समझ गई। लेकिन बेटा चिंटू, तुमने भी तो उनके साथ गलत किया था ना, तुम भी ऐसा ही करते थे। लेकिन आज तो मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ उन तीनों से मिलने ग्राउंड पर चलूंगी। अगले दिन चिंटू अपनी माँ के साथ तीनों दोस्तों से मिलने आता है। तुम तीनों ने कल जो किया वो गलत किया। चिंटू कल तुम लोगों के साथ अच्छे से खेल रहा था ना? लेकिन आंटी, ये हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करता था। बेटा तुम चारों तो बहुत छोटे हो, तुम सबको तो मिलकर रहना चाहिए और मिलकर खेलना चाहिए। किसी ने गलत किया है तो जरूरी थोड़ी है कि तुम भी उसके साथ गलत ही करो। वो तो तुम्हारे साथ अच्छे से खेलने आया था। सॉरी आंटी, हम बस चिंटू को जताना चाहते थे कि उसने हमारे साथ गलत किया है। अब से हम उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ चिंटू, चल अब तू भी हमारे साथ खेल, और सब बारी बारी से बैटिंग करेंगे, और आउट होने पर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, ना ही बैट उठाकर जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आज पहले बैटिंग चिंटू करेगा। जाओ, चारों मिलकर खेलो अच्छे दोस्तों की तरह। चारों मिलकर खेलने लगते हैं। चिंटू समझ चुका होता है कि उसकी गलती की वजह से ही उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत किया, और वो जीवन में आगे से ऐसा कभी ना करने की ठान लेता है।